थम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचेसो गुरु कृपासी पाइया आकमूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे भूमंडल में व्यापक हैं, विभु हैं। अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। जो परमात्मा है वह अनुभव में है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप सोचते हो कि परमात्मा के हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, लिंग है, गुदा है, परमात्मा के बेटे हैं, बेटियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब ने तो साफ साफ बता दिया, तीनों लोकों में परमात्मा का घर नहीं है। जो है तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करि सकी गुरु करी सो होय। और स्वर वेद क्या कहती है? गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ये जो ज्ञान है सदगुरु का, ये अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो है एक गुरु बहन है जो जुड़ती थी और बहुत सारी गुरु बहन लोग जुड़ता है, शादी हो जाती है, फिर घर में परिवार में जा कर के फंस जाती हैं। उनके घर में ये भजन सत्संग करने के लिए मिलता नहीं है। तो एक गुरु बहन जो अभी जुड़ रही थी, मौन व्रत धारण करी थी,
अब मालूम है नाम नहीं लूंगा मैं। तो ये लोग जो है, जो हमें आज बात हुआ, तो जो है ये लोग जो है शून्य शिखर आश्रम में जा करके और वास्तव में मौन व्रत धारण करी थी। ये शरीर में भी जो है शून्य शिखर है। ये मत जानिए कि शून्य शिखर जो है जो पहाड़ों में है, उत्तराखंड में है, वही है। शून्य शिखर जो है आपके शरीर में भी है। जो चीज संसार में है वो चीज आपके शरीर में ही है। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप विचार करिए, शून्य शिखर में रहते हुए भी चुपचाप वो हमारे इसी उनका ही सत्संग है, सबका है। वो भी इस जो है सत्संग को कम से कम 1 साल तक तो चलाया ही होगा। आप विचार करो, शून्य शिखर में जाकर के भी जो है उनकी चेतना इस सत्संग में थी। इतना महान जो है ये सदगुरु का सत्संग है, जहां की मौन व्रत धारण करना है। और मौन व्रत करके उन्होंने साधना किया, लेकिन उनकी चेतना इधर थी, हम लोगों के साथ में थी। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बुझो। तो घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अभी दो भजन सुने थे आप लोग, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सूरपुर लूटा, नरपुर लूटा, ब्रह्मा को लूटा, विष्णु को लूटा, और श्रृंगी को भृंगी कर डाली। तीनों लोक में जो है माया का विस्तार है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सकी, गुरु करे सो होय। 3 लोक कौन कौन है? यही 3 भूमियां हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देवभूमि देवताओं का भी स्थान है, देवताओं का भी स्थान है। भक्त जो है देवताओं से भी बड़ा होता है। भक्त आस प्रभु का करी, भक्त आस करी दीव, भक्तन महिमा को कही, जेहि पीछे सब दीव। भक्त आस प्रभु का करी, भक्त आस करी दीव, अभक्तन महिमा को कही, जेहि पीछे सब दीव। तो देवता लोगों को भी लूटती है माया। ये आप भेद को समझ जाओ। माया जो है देवताओं को भी नहीं छोड़ती है। नरपुर लूटा, असुरपुर लूटा। और भजन सुना आपने, पानी में मीना प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवत हंसी। जनमायने का पार सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होय जी। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये संसार के लिए नहीं है, ये केवल और केवल सदगुरु के हंसों के लिए है।
जो आप सभी सत्संग में बैठे हैं, 40 आदमी करीब जुड़ जाता है, 20 इधर 20 इधर। तो सदगुरु की वाणियों जो है संसार के लिए नहीं है, ये केवल भक्तों के लिए है, हंसों के लिए है, और न ये संसार में किसी को समझ में आएगा। ये वाणियां जो सदगुरु की हैं, ये सदगुरु के हंस हंसनी ही बूझेंगे। इस संसार का काम का चीज है नहीं। संसार तो थोड़ा दुख होगा, थोड़ा सुख होगा, उनका जीवन इसी में खत्म हो जाएगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर। वो खाली झामर झूमर में ही रहती हैं। उनका 52 बीघा जमीन है, वहां कोठी है, वहां महल है, वहां इनका हवाई जहाज है, वहां घोड़ा गाड़ी है। इसी में जीवन जो है चला जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, तीना लोक की संपदा। तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। इतना बढ़िया बढ़िया जो है गुरु बहनें, गुरु भाई भजन गाती हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? हम तो बाची सारे शब्द गही उतरो पार। कबीर साहब भी जो है शरीर रूप में आए थे। काशी में मैं प्रकट हुआ, रामानंद चितायो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु ने भजनों में सब बातें बता दी हैं। जब आप इन भजनों को भावपूर्वक बैठ करके आप गाएंगे और गाएंगी तो समझ में आ जाएगा। इतना आसान जो है इस संसार में और कोई काम नहीं है। केवल थोड़ा समय जो है आपको मेहनत करना है। पहला भूमि पार करते ही दूसरा भूमि में और तीसरा भूमि तक जो है थोड़ा बहुत सारे दिक्कतें हैं। उसके बाद तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। इस संसार में, इस संसार का सारा सुख प्राप्त करना है और जो है चेतन सुख भी प्राप्त करना है, तो आपको जो है सत्संग में जुड़ना पड़ेगा। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। सदाचार व्यभिचार सी, मूर्खसी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सतसंग महान। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो हम लोग तो अब शरीर से तो एक संग में है नहीं, लेकिन चेतना से तो सभी एक ही संग है।
चेतना से सभी लोगों की चेतना गुरु के चरण में है। जितने लोग ये सदगुरु के हंस हंसनी तो हैं, ये सत्संग भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बिनु सतसंग विवेका न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये रामायण कह रही है। तुलसीदास जो है एक महान संत हुए हैं। कबीर साहब की तो बात ही छोड़ दो, सूरदास जी भी एक संत ही हुए हैं। संत रविदास वो भी सदगुरु थे किसी समय में, किसी काल में। गुरु नानक देव जी भी वह भी सदगुरु हुए हैं। भारत भूमि में हर समय पर संत आए हैं, सदगुरु का पद उन्हें प्राप्त हुआ है। स्वामी जी भी जो है उसी परंपरा में। आप भेद को समझिए। स्वर भेद यदि आने से जो सदगुरु की जो वाणियां हैं पूरे के पूरे संसार में समझ में आती हैं। ये जो क्या खेल है माया का, क्या खेल है सदगुरु का, क्या खेल है परमात्मा का। आज पूरे भूमंडल में यदि किसी को परमात्मा का अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है, तो उसे विहंगम योग में आना पड़ेगा। पूरे संसार में कोई ऐसा योग नहीं है जो आपको जो है प्रभु से मेल करा दे। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञानागा में प्रभु होय। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञानागा में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। तो ये सभा संतों की है। जैसे संसार में किसी के घर आप जाओ, पार्टी होता है, कोई शादी विवाह होता है, तो वह भी आपके घर में आएगा उसको पूरा करने के लिए कि भाई मेरे घर में आए थे, हम उनके घर में नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे। यहां ऐसा नहीं है। ये सब लोग जो है सदगुरु की वाणियां सुन करके आए हैं। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहां जितने जुड़े हैं शायद ही कोई किसी के घर में गया होगा, लेकिन प्रेम जो है अटूट प्रेम है। संसार का प्रेम जो है शरीर से होता है, सदगुरु का प्रेम, संतों का प्रेम जो है चेतना से होता है। ये सारी चीजें अनुभव का विषय है जो है, क्योंकि चेतना का उम्र नहीं होता है। उम्र जो है शरीर का होता है। जो आपकी चेतना है सबका एक समान है। चींटी का भी, हाथी का भी, गाय का भी, मछली का, जो भी जीव है सब इसी संसार में है। दया करी सब जीव पर,
ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जो हम लोग बातचीत करते हैं, सामयिक बात होता है। आप भेद को समझिएगा। हम लोग किसी से जो है बात करते हैं तो सामयिक बात करते हैं, इस समय की बात है। हम लोग किसी के घर जाते हैं, शादी में, ब्याह में, सत्संग में, तो वो सामयिक बातें होती हैं, उसी समय के लिए होती हैं, फिर वो बातें बदल जाती हैं। जैसे संसार में आप लोग देखते हैं, कोई किसी के यहाँ जाता है, कुछ कहता है, फिर बाद में कहता है कि नहीं भाई, उस समय तो हम गुस्सा में थे, हम कुछ कह दिए, हमें माफ कर देना, माफ कर दिया, हमको बाद में समझ में आया। तो वो सामयिक बातें होती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं, और प्रकृति भी बदलती रहती है। लेकिन सदगुरु की वाणियां जो हैं, तीनों कालों में सत्य होती हैं। इस समय ये सत्य है कि आप सभी जो है मेरे आवाज में सदगुरु की वाणी सुन रहे हैं। ये इस समय सत्य है, हमेशा सत्य नहीं है। सत्य को भी आपको बूझना पड़ेगा। मैं इस शरीर में हूं, इस शरीर में रह करके सदगुरु की वाणी को अपनी आवाज में मैं सुना रहा हूं। ये सत्य है, इस समय के लिए सत्य है। कल मैं भी इस शरीर में नहीं रहूंगा और ये वाणी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, वह किसी भी काल में खत्म नहीं होती। पूरे संसार को 24 घंटे, रातों दिन, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में एक समान काम करती हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, इस समय ये सही है कि आपका वाणी हम जो है सत्संग में सुन रहा था, सदगुरु की महिमा आप लोगों के द्वारा मैं सुन रहा था, और जो है मेरी आवाज से सदगुरु की महिमा आप लोग सुन रहे हैं। इस समय सत्य है। ये पूर्व काल में सत्य नहीं था। ये सत्संग जो है, ऑनलाइन जो है, ये जो कोरोना काल से ही चल रहा है। उसके पहले न मैं आपको जानता था, न आप मेरे को जानते थे। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, वह तीनों कालों में सत्य हैं। सत्य थी, सत्य है, और आने वाले जुगों जुगों में ये सत्य रहेंगी। कबीर साहब की जितने भजने हैं, जितने वाणियां हैं, धर्मदास जी की जितने भजने हैं, जितने भी संत हुए हैं, उनकी वाणियां जो है तीनों कालों में सत्य है। आप भेद को समझिए, क्योंकि ये अमर वाणियां हैं, पूरे संसार को प्रकाशित करती हैं। ये वाणियां मिटेंगी नहीं। अब एक वाणी है कबीर साहब की, दुख में सो मेरा न सब करी, सुख में करी न कोई, जो सुख में सोमी रन करी, दुख काहि को होय। ये सदगुरु की वाणी है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय,
अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये वाणी जो है, जब तक धरती रहेगा, सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक यही वाणियां गाई जाएंगी। ये अमर वाणियां हैं, आपके जीवन को हमेशा प्रकाशित करेंगी, आनंदित रखेंगी, क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं। मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरा इतना ही है कि मैं सदगुरु की वाणी को जो है गा करके आपको सुना रहा हूं। ये कोई मेरा सत्संग नहीं है। आप लोग कह देते हो मेरा इसमें कहीं कुछ है तो बताओ। ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, भूतकाल में भी जो समय बीत गया है उसमें भी सत्य हैं, वर्तमान में भी सत्य हैं, और आने वाले जुगु जुगु में ये वाणियां सत्य रहेंगी। अब इन वाणियों में भाव होते हैं, इन वाणियों में भाव होते हैं। यदि आपके अंदर में भाव नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। भाव जो है बहुत बड़ी चीजें हैं। भाव के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। ये भाव होते हैं, चेतनाओं का संबंध जो है आत्मिक संबंध होता है, शारीरिक नहीं। कबीर सुरती नेत्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको न लगता है हर प्रेम अलग अलग है। संतों का प्रेम जो है वह सदगुरु के चरण में है, गुरु के चरण में है। इस समय सबकी चेतना गुरु के चरण में है। बहुत से लोग जो है जुड़े तो सत्संग में रहते हैं, लेकिन वो कहीं और भी चले जाते हैं। मोबाइल और थोड़ा क्या बोलते हैं माइक खोल देंगे और कहीं बतियाते रहते हैं। तो वो लोग सत्संग में नहीं रहता है। सत्संग में वही रहता है जिसकी चेतना गुरु के चरण में है। सदगुरु के चरण में सारे चीजें हैं। जो चेतना आप गुरु के चरण में जो आप चिंतन कर देंगे, चाहे वो कहीं भी रहेगा, उसको मालूम हो जाएगा। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि आप जो है हमारे मन की बात को कैसे जान जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग गुरु के चरण में मिलते हैं और ऑनलाइन भी मिलते हैं। हम लोग सभी जो है ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं, उनके ऊपर चेतना जाती है। आप सत्संग में जुड़ने से भी आपके ऊपर चेतना जाएगी। ये सब संतों की सभा है और बहुत अटूट प्रेम होता है। संतों का प्रेम जो है अटूट होता है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत,
बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो संतों के प्रेम में विष नहीं लगता है। आप भेद को समझो। इस संसार में कोई स्त्री कोई पुरुष किसी को देख करके मुस्कुरा दिया तो उसी के पीछे ही भागने लगता है और फिर जो है उसी भोग विलास में अझुरा जाता है। इससे बड़ा प्रेम संतों में होता है, लेकिन उनको विष नहीं लगता क्योंकि वो गुरु के चरण में आनंदित रहते हैं। सखी शोधिया उदिश जहमासी आइलु जग माही। सखी शोधिया उदिश जहमासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिय उदिश जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदिश जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिय उदिश जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी अमृत रस चीर साजी। ज्योति सुंदर है किस ज्योति सुंदर है किस। सखी सुधि है उदिश जहवासी आइलु जग माही। मान वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधि है उदिश जहवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख है वहां। संसार में मन वांछित सुख नहीं है, क्योंकि संसार में मन वांछित सुख के लिए इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। ये जो सुख है इंद्रिय के साथ है। दो इंद्रियों के मिलन में जो सुख प्राप्त होता है, आप भेद को समझिएगा। तो इंद्रियों के मिलन से कर्म बनता है और सूरत के मिलने से कर्म नहीं बनता, आनंदित रहते हैं, क्योंकि दोनों की चेतना एक ही साथ सदगुरु के चरण में आनंदित हो जाती है। चल सखे हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। एक ही पलंग गुरु का चरण है। आपकी भी चेतना गुरु के चरण में है। जितने सत्संग में जुड़ रहे हैं सबकी चेतना गुरु के चरण में है। तो वो तो जो है सुई के नोक से भी जो है पतला है। नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तारयधार। सुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर सार। आप चूंकि एक ही बीज से सारे आए हैं। जो बरगद का जो बीज है कितना सूक्ष्म है, यदि आप हाथ पर लिए कब गायब हो जाएगा पता नहीं। एक जो है गुरुबहन ने उसका फोटो भेजा मेरे को, बोला यही है। मैं बोला हाँ वही है। उसी को चिड़िया खाती है
और जा करके कहीं पानी पीती है, वहीं पोटी कर देती है, वो बीज वहाँ चला जाता है, वही बीज से जो है विशाल वृक्ष पैदा होता है। तो हम लोग पत्ते के समान हैं, कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई बीच में है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई पत्ता बूढ़ा हो गया है, कोई पीला हो गया है, कोई जो है चिंगुर गया है, किसी को जो है कीड़े ने खा लिया है, कोई अभी बिल्कुल नया नया आ रहा है, लेकिन सबकी आत्मा वो बीज है। तो जब आप बीज में जाएंगे, आप गुरु के चरण में जब समाएंगे, तो कहां दूरी है बताओ उधर। हम ही लोग जो है शरीर से दूर हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है। संसार में सब नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी में रहना पड़ता है। लेकिन जब आप गुरु के चरण में समाएंगे, तो वहां तो वो कुछ नहीं है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है और परमानंद है। तो हम लोग बाहर से पत्ते हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। ये शरीर है, चेतना नहीं है। सबकी चेतना एक समान है। सबको जो है वह शब्द सुख चाहिए। आत्मा भोज्य सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। तो इस सभा में बैठे हुए हंस हंसनी अलग नहीं होते हैं। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो बराबर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? तो गुरु का चरण में। कैसे मिलेंगे? जब उसमें समाएंगे। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। सदगुरु के चरण में अनंत तीरथ है। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो गुरु दरिया में नहीं नहाया उसका अंग अंग शुद्ध नहीं होता है। आप भेद को समझो। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तू जो है, जो गुरु दरिया में नहीं नहाया उसका हाथ का भोजन करना भी पाप हो जाएगा। आप भेद को समझो। केवल बाहर बाहर नहाने से बिंदिया लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, काजल लगा लिया, आप शुद्ध नहीं हो रहे हो। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो विचार करो, जो गुरु के चरण में नहीं गया, जिसकी चेतना, वो तो अशुद्ध है। जिसकी चेतना गुरु के चरण में नहीं गया अशुद्ध है वो। स्वर वेद तो यही बता रही है। अब एक जो है बहुत सारी वेद की बातें हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं। एक गुरु बहन है, तू जो है वो स्वामी जी का आश्रम में ज्यादा रहती हैं, तो बोल रही है कि उपदेष्टा लोग भी गाली देता है। अब बताओ, आज बताया मेरे को कि उपदेष्टा लोग भी गाली देता है। अब बताइए, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आश्रम में रहने से नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा है, मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है सदगुरु का जो प्रचार कार्य है, हमें आसानी से सुविधा पूर्वक जो हम कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, वही करना है। प्रचार तो सदगुरु का है, हम लोग तो खाली माध्यम है। हम लोग जो है कहां प्रचार कर पाएंगे, आप बताओ। हम लोगों से कोई प्रचार उचार नहीं होगा। हम तो खाली हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो इस धरती पर जो है हर तरह के जीव हैं, हर तरह के जीव है, हर तरह की चेतनाएं हैं। जिसका जितना समझ है वह उतना कहता है, जो जितना पाया उतना गाया। तो हमें, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा
नहीं होय। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे कह देते हैं कि सदगुरु जो है एक जीव को भी नहीं ले जा सकता है। मैं बोला सदगुरु तो सारे जीव को ले जा सकते हैं, लेकिन सदगुरु का जीव दोनों है। अब एक को संसार का सुख चाहिए तो कैसे ले जाएगा आप बताओ। एक की चेतना संसार में है तो उसको सदगुरु कैसे ले जाएगा। सदगुरु तो बता दिया भाई, यदि आप प्रकृति में रहोगे तो दुख होगा और गुरु के चरण में रहोगे तो सुख होगा। अब आपका ना काम है कि सदगुरु आपको ले जाएगा, काहे लिए ले जाएगा भाई। सदगुरु के दोनों जीव हैं, पूरा संसार है। आपके जो है 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, आप मान लो आपके 4 बच्चे हैं तो कोई खेलना चाहता है तो आप क्या करोगे, उसको मार करके तो ले नहीं जाओगे, सदगुरु तो मारेगा नहीं। स्वामी जी तो यहां तक कह दिए, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में अत ताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। स्वामी जी ने कहा इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की निरविघ्न विश्व प्रचार हो बिनती सदा फल योग की। स्वामी जी तो उसको मारने के लिए बोला ही नहीं। तो सदगुरु के दोनों जीव हैं, एक प्रकृति प्रवाह में है तो जो है प्रकृति में जो है दुख सुख होगा, तो आपको संसार में रहना है, ज्यादा जो है पति के संग पत्नी के संग उलझाना नहीं है। वो जो है आपको गुरु के चरण में रहना है। आपका पति हो पत्नी हो, आप आनंदित रहना चाहते हो तो गुरु के चरण में रहा करो। ज्यादा पति में अजुराएंगे पत्नी में अजुराएंगे तो दुख होगा। इसलिए काम से काम मतलब से मतलब। बाकी जो है गुरु के चरण में हमेशा सुख है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है, पहले भी था आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में भी रहेगा। तो जो संत जन जो रहते हैं, जो सदगुरु के हंस है हंसनी है, प्रकृति में थोड़ा देर रहेंगे फिर अपना काम किया, फिर चेतन देश में रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। हम लोग संसार को नहीं सुधार सकते। जाहि देह सी कर्म है भोग होय सोई दी, देह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है ये। आपका पति है पत्नी है नहीं मानता है तो जाने दो, हम काहे लिए जो है गुरु के चरण से हटना है, ये बताओ। जब स्वामी जी बता दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो भक्ति आपका अपना है, पति का भक्ति उनकी अपनी है, पत्नी की भक्ति उनका है। ये जो साथ है आवत संगन जातो पगथोरा, बीच ही मी आपन कही का परली बोरा,
बीच ही में मिले सब बीच छूट गई है। ये सब लोग बीच में मिला है। कब कहाँ कौन कैसे छूट जाएगा कोई नहीं जानता है। वैसे तो सदगुरु से प्रार्थना है कि जिसके साथ संबंध बनाया है कम से कम इस जीवन भर तो संबंध रहे साथ। ये तो हम सोच सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे हाथ में आपके हाथ में है नहीं। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। बहुत से गुरु भाई है, बहुत से गुरु बहने हैं जिनका पति साथ छोड़ दिया, पत्नी साथ छोड़ दिया, तो आप क्या करोगे? दुखित रहोगे? नहीं भाई, गुरु के चरण में रहा करो, वहां बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। ये तो हमारे आपके प्रारब्ध हैं, जाना तो सभी को है। कोई आज गया, कोई कल जाएगा। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। इसी सत्संग में ही जो है बहुत सी गुरु भाई गुरु बहन थी, वो लोग जो है शरीर छूट गया। अभेद को समझिए, तो प्रारब्ध को सबने भोगा है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। तो अभी भजन आप सुने थे, रमैया की दुल्हीन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा और नरपुर लूटा। तो माया जो है देवताओं को भी परेशान करती है, ये मत जानिएगा। कबीर साहब कह रहे कि हम तो बाछ गए, हम तो पकड़ लिए सार शब्द, गही उतरो पार। तो कबीर साहब सार शब्द तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप हो कि आपको समय नहीं है, आपको जो है संसार में रुझाना है। तो संसार में तो भाई दुख सुख है, तो आपको दुख सुख में लगे रहना है। आप संसार में रहेंगे तो दुख सुख होगा, और गुरु के चरण में रहेंगे तो आनंद 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 और आनंद। तो आप गुरु के चरण में रहा करिए, बराबर वहाँ आनंद है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में वहाँ आनंद ही है। कभी उसमें दुख होता ही नहीं, सदगुरु के चरण में कभी दुख हुआ ही नहीं। न पहले कभी दुख था, न आज है, न आने वाले जुगु जुगु में होगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय।
तो हमें अपना स्वरूप में स्थित होना है। तो स्वरूप में स्थित होना है, अपना स्वरूप देखना है, तो आईना में नहीं दिखाई देगा। आईना में जड़ स्वरूप दिखता है। आईना बोलो, ऐनक बोलो, शीशा बोलो, मिरर बोलो, दर्पण बोलो, इसमें आपका जड़ स्वरूप दिखता है। चेतन स्वरूप देखना है तो गुरु का दर्पण है, गुरु का चरण है। और मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में वह बैठे हुए हैं। जो जो आत्मज्ञानी है इसी सभा में बैठे हुए सदगुरु के हंस हंसनी। आप भेद को बुझिए, तभी तो ये सत्संग उन्हीं के लिए तो होता है, उन्हीं में से आता है। और जो हमारे समझ में आता है मैं आपको गा करके सुना देता हूं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु वंदना आरती शांति पाठ की ओर। शांति 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 जन शांति हो शरण में शांति शांति